हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक एनिमेटेड कंप्यूटराइज फिल्म है जिसका नाम टिंकरबेल एंड द लीजेंड ऑफ नेवरबीस्ट है। तो इस मूवी से पहले मैंने एक और मूवी एक्सप्लेन की थी जिसका नाम था ट्रोल्स। अगर आपने संभव नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में एक फॉलिंग कॉमेट को दिखाते हैं जो पिक्चर हॉलो से होकर नेवरलैंड में गिरता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस कॉमेट की वजह से एक नेवरबीस्ट अपनी नींद से उठ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम एक एनिमल फेरी को देखते हैं जिसका नाम फॉन होता है। अब यहाँ पर हम टिंकरबेल को भी देखते हैं जो फॉन के कहने पर उसके लिए एक बड़ी सी बास्केट लेके आई थी, जहाँ टिंकरबेल फॉन से पूछने लगती है कि तुम इतनी बड़ी बास्केट का क्या करोगी, जिस पर फॉन उससे कहती कि कुछ खास नहीं, पर टिंकरबेल के फोर्स करने पर वो उसे अपने घर ले जाती है जहाँ पर एक हॉक बर्ड होती है, जिसे देखकर टिंक डर के मारे छुप जाती है क्योंकि हॉक फेरिस को खाते हैं। जिसके बाद फॉन टिंक को समझाती है कि ये सिर्फ एक बेबी हॉक है और ये किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसके बाद ये दोनों फेरीज उस बेबी हॉक को उसी बास्केट में छुपाकर जंगल के अंदर लेके जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें और भी फेरीज मिल जाती है। अब उनमें से एक फेरी उनकी हेल्प करने के चक्कर में उन ब्लूबेरीज के ऊपर पिक्सी डस्ट छिड़क देती है, जिससे वो सारी ब्लूबेरीज हवा में उड़ने लगती हैं और इन सब में वो छुपा हुआ हॉक सबको दिख जाता है, जिसे देखकर सारी फेरीज शॉक हो जाती हैं। और तभी वहाँ पर और भी हॉक्स आ जाते हैं जो उन फेरीज पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर स्कॉट फेरीज आकर बाकी फेरीज को बचा लेते हैं और टिंकरबेल एनिमल्स को रेस्क्यू कर रही होती है, जहाँ पर एक हॉक उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन एक स्कॉट फेरी जिसका नाम निक्स होता है वो उसे आकर बचा लेती है। जिसके बाद स्कॉट फेरीज उस बेबी हॉक को पकड़ लेते हैं, जहाँ फॉन उनसे उस बेबी हॉक को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर निक्स उसे कहती है कि तुम पीछे हट जाओ, हम इसे खुद संभाल लेंगे। अब यहाँ पर क्वीन क्लैरिन भी आ जाती है जो कि सारी फेरीज की क्वीन होती है, जहाँ स्कॉट फेरी क्वीन क्लैरिन से बोलती है कि फॉन हमेशा पिक्सी हॉल में डेंजरस एनिमल ले आती है, जिस पर टिंक फॉन की साइड लेकर उससे कहती है कि फॉन का सिर्फ दिल बड़ा है। जिसके बाद क्वीन क्लैरिन फॉन को सजेस्ट करती है कि अपने दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुननी चाहिए। फिर फॉन इस पर क्वीन से कहती है कि वो अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जिसके बाद फॉन उस बेबी हॉक को छुड़वा लेती है। फिर अगले दिन फॉन रैबिट्स को ट्रेन कर रही होती है। तभी वहाँ पर जंगल के अंदर से किसी एनिमल का चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जिसके बाद फॉन उस आवाज़ को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे उस एनिमल के पैरों के निशान मिलते हैं। जिसे फॉलो करते हुए वो एक गुफा के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ फॉन को एक नेवरबीस्ट दिखाई देता है जिसके पैर में एक कांटा लगा हुआ था। अब यहाँ पर फॉन उस कांटे को निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तब वो नेवरबीस्ट उसे देख लेता है और उसे अपनी रॉड से उस केव से बाहर फेंक देता है। और अब उस बीस्ट की आवाज़ पूरे पिक्सी हॉल में गूंजने लगती है। जिसके बाद स्क्वाड फेरीज उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उस क्रिएचर को उस केव से बाहर आता हुआ देखते हैं, जहां उसको फॉन भी ऑब्जर्व कर रही होती है, जो देखती है कि उस बीस्ट के पैर में अभी भी कांटा लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर फॉन उसे ट्रिक करके उसके पैरों से कांटा निकाल देती है और इसी दौरान फॉन का पैर भी एक बड़ी सी रॉक के नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो बीस्ट फॉन की हेल्प करता है, जिसे देखकर फॉन समझ जाती है कि ये बीस्ट इतना भी बुरा नहीं है। फिर फॉन उस बीस्ट को और भी ऑब्जर्व करने लगती है, जहाँ वो बीस्ट कुछ रॉक्स को एक साथ जमा कर रहा होता है, पर इसे फॉन को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब यहाँ फॉन उस बीस्ट को ट्रेन करने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद फॉन को संभाल लेने के लिए अपने घर वापस आती है। तभी वहाँ पर निक्स भी पहुँच जाती है, जो उस स्ट्रेंज क्रिएचर की आवाज़ के बारे में उससे पूछने लगती है, जिस पर फॉन उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर नेक्स्ट सीन में फॉन फेरी उस बीस्ट से बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करने लगती है और इन सब में वहाँ पर रात हो जाती है, तो वो फेरी वहीं पर सोने का डिसाइड करती है। और जब वो सुबह उठ के देखती है तो उस बीस्ट ने बहुत बड़ा एक रॉकेट टावर बना लिया था, जिस पर फॉन उस बीस्ट से पूछने लगती है कि तुमने एक टावर क्यों बनाया है। जिस पर वो बीस्ट ग्रफ करने लगता है, यानी कि अजीब और बुरी आवाज़ें निकालने लगता है, और इससे इंस्पायर होके फॉन उस बीस्ट का नाम ग्रफ रख देती है। फिर फॉन भी ग्रफ के साथ मिलकर एक और टावर बनाने लगती है। यहाँ फॉन अपनी पिक्सी डस्ट से उन पत्थरों को उड़ाने लगती है ताकि ग्रफ इजीली उन पत्थरों को मूव कर सके, पर ग्रफ से गलती से कुछ रॉक सनफ्लावर के गार्डन में चले जाते हैं, जिससे वो पूरा गार्डन खराब हो जाता है। अब यहाँ पर स्कॉट फेरीज भी आ जाती हैं, जहाँ उन्हें ग्रफ के पैरों के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर स्कॉट फेरीज ग्रफ को भी ढूंढ लेते हैं और उसे ढूंढकर पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जब स्कॉट फेरीज ग्रफ को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर फोन आकर ग्रफ को एक ट्री के रूट के पीछे छुपा देती है। अब जब स्कॉट फेरीज को वो बीस्ट नहीं मिलता तो वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद निक्स सीधा लाइब्रेरी में जाती है ताकि उस बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके, जहाँ उसे एक नोटिस बोर्ड में उसी बीस्ट की फोटो दिखती है। अब यहाँ निक्स वहाँ के लाइब्रेरियन से उस बीस्ट के बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद सीन फेरिस के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ फॉन ग्रफ को बाकी फेरिस से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ फॉन उनसे कहती है कि मैं ग्रफ को क्वीन क्लैरिन से मिलवाना चाहती हूँ।
अब सारी फेरीज यहाँ पर ग्रफ को पिक्सी डस्ट की हेल्प से उड़ाकर क्वीन क्लैरिन के पास लेके जाने लगती है। फिर जब सारी फेरीज क्वीन के पास पहुँचने लगती हैं तब फॉन सबसे कहती है कि पहले मैं अंदर जाऊंगी, उसके बाद तुम लोग ग्रफ को लेकर आ जाना। जिसके बाद फॉन उस ट्री के अंदर चली जाती है, जहाँ निक्स को देखकर वो शॉक हो जाती है और ग्रफ के बारे में क्वीन से कुछ भी नहीं कह पाती। अब निक्स यहाँ पर क्वीन क्लैरिन को बताने लगती है कि जब भी यूनिवर्स से एक ग्रीन कॉमेट गिरता है तब उसकी वजह से एक नया बीस्ट जाग जाता है और उसके बाद वो बीस्ट 4 टावर बनाता है जो कि 4 सीजन को सिंबलाइज करता है। जिसके बाद आसमान में जब ग्रीन क्लाउड जमा हो जाते हैं तो बीस्ट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन टावर से भी लाइटनिंग निकलने लगती है, जिससे वो बीस्ट और ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाता है और इसके बाद वो सारे पिक्सी हॉलो को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब जब ये बात फॉन को पता चलती है तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो ये बात सारी फेरिस को भी बताती है, जिसे सुनकर सारी फेरिस डर जाती है। जिसके बाद फॉन उन सारी फेरिस को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे ग्रफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था। अब यहाँ फॉन ग्रफ से बात करते करते वहीं सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो ग्रफ उसे कहीं पर भी नहीं दिखता और दूसरी तरफ स्काउट फेरिस उस बीस्ट को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद टिंक फॉन को ढूंढकर उसे बताती है कि जैसा निक्स ने कहा था वो सब सच में हो रहा है और अब ग्रफ को सिर्फ 2 और टावर बिल्ड करने हैं, एक ऑटम टावर और एक विंटर टावर। अब टिंक फॉन को कहती है कि मैं ग्रफ को विंटर जोन में ढूंढने जा रही हूँ और तुम उसे ऑटम जोन में जाकर ढूंढो। जिस पर फॉन उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। जिसके बाद फॉन को ऑटम सीजन का टावर बना हुआ दिखाई देता है और तभी वहाँ पर निक्स भी आ जाती है जो मैप में टावर को पॉइंट आउट करती है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ग्रफ अब लास्ट जोन यानी कि विंटर जोन में मिलेगा। दूसरी तरफ टिंक ग्रफ को विंटर जोन में ढूंढती है जहाँ उन क्लाउड में लाइटनिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर टिंक ग्रफ को ढूंढ लेती है और उससे बोलती है कि स्काउट फेरिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही हैं, लेकिन तब ग्रफ अपने टेल से टिंक को दूर फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर फॉन भी आ जाती है जो टिंक को ऐसे हालत में देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो ग्रफ को देखती है जो कि अब ट्रांसफॉर्म होने लगा है। जिसके बाद ग्रफ वहाँ से भाग जाता है। अब रास्ते में ग्रफ को निक्स भी मिल जाती है जो उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन तब ग्रफ वहाँ से भाग जाता है और जब निक्स उसका पीछा करने लगती है तब फॉन की हेल्प चिल्लाने पर वो ग्रफ को छोड़ के उसके पास आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर टिंक को पिक्सी हॉलो ले आते हैं। अब टिंक की ऐसी हालत देखकर फॉन को बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में फॉन ग्रफ के पास जाती है जहाँ ग्रफ उसके साथ अभी भी अच्छा बिहेव कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्काउट फेरिस ग्रफ को पकड़ लेती हैं और फॉन कुछ भी नहीं कर पाती। जहाँ निक फॉन को कहती है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे और वो उन्हें ग्रफ को ले जाता हुआ देखकर बहुत रोने लगती है। जिसके बाद पिक्सी हॉलो में सारे एनिमल्स और फेरीज उस ग्रीन स्टॉर्म से बचने के लिए छुप रहे होते हैं कि तभी लाइटनिंग की वजह से पिक्सी हॉलो टावर गिर जाता है, जिससे निक्स वहाँ पर सबको बचाने की कोशिश करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन टिंकरबेल के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ उसे होश आ गया था। तब फॉन उसके पास उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि ग्रफ सच में बहुत बुरा बीस्ट है, लेकिन टिंक उससे कहती है कि नहीं, ग्रफ ने तो मेरी जान बचाई है, क्योंकि जब मैं ग्रफ से बात कर रही थी तब मेरे ऊपर एक पेड़ गिरने ही वाला था, लेकिन तब ग्रफ ने अपनी टेल से मुझे धक्का देकर मुझे उस पेड़ के नीचे आने से बचा लिया था। अब ये बात सुनकर फॉन को फिर से ग्रफ के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है और वो टिंक के साथ मिलकर ग्रफ को वहाँ से फ्री करवा देती है। जिसके बाद ग्रफ उस लाइटनिंग की वजह से पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। जिस पर फॉन समझ जाती है कि निक्स ने स्टोरी बैकवर्ड में सुनाई थी और उन सभी फेरीज से कहती है कि ग्रफ ने वो 4 टावर इसलिए बनाए थे क्योंकि वो लाइटनिंग को एक जगह कलेक्ट कर सके, जिससे वो इस स्टॉर्म से पिक्सी हॉलो को बचा सके। अब नेट शीट की वजह से ग्रफ को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, जिस पर फॉन उन फेरीज से कहती है कि वो उन टावर के पास जा रही है ताकि वो ग्रफ की हेल्प कर सके। जिसके बाद फॉन ग्रफ को अपनी ग्लो फॉलो करने के लिए कहती है। फिर ग्रफ एक एक करके उन टावर की लाइटनिंग अपने अंदर कलेक्ट करने लगता है और सिर्फ लास्ट में एक ही टावर बचता है और जब वो उस टावर की भी लाइटनिंग लेने लगता है तब निक्स वहाँ पर आकर ग्रफ पर अटैक कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तब फॉन उसे समझाने लगती है कि ग्रफ सिर्फ उनकी मदद कर रहा है। फिर तभी एक लाइटनिंग निक्स के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि तब ग्रफ उसे बचा लेता है। तब यहाँ पर निक्स को भी समझ में आ जाता है कि ग्रफ कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो तो पिक्सी हॉलो को बचा रहा है। जिसके बाद फॉन निक्स को पिक्सी हॉलो वापस जाने के लिए कहती है ताकि वो वहाँ पर बाकी फेरिस की हेल्प कर सके। अब यहाँ पर फॉन ग्रफ को कहती है कि वो उसे फॉलो करे। जिसके बाद वो फिर से सारी लाइटनिंग कलेक्ट करने लगता है और सारी लाइटनिंग कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर बहुत तेज रोशनी हो जाती है, जिसके साथ साथ वो स्टॉर्म में वहाँ से चला जाता है। फिर फॉन और ग्रफ नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन सारी फेरिस उन्हें सेफली नीचे उतार लेती हैं। जिसके बाद सारी फेरिस देखती हैं कि फॉन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, पर वहाँ पर ग्रफ आकर अपनी लाइटनिंग पावर से उसे ठीक कर देता है और उसे जिंदा देखकर सारी फेरिस बहुत खुश हो जाती हैं। फिर अगले दिन फॉन एक बुक लिख रही होती है जिसमें वो ग्रफ को पिक्सी हॉलो का हीरो बताती है। अब यहाँ पर ग्रफ पिक्सी हॉलो को ठीक करने में सारी फेरिस की हेल्प करने लगता है
और अब लास्ट में ग्रफ को नींद आने लगती है। तो फॉन समझ जाती है कि अब इसका काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब ग्रफ को हाइबरनेशन की ज़रूरत है। फिर रात को सारी फेरीज ग्रफ को उसकी केव तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्होंने उसका रास्ता बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है। अब जब ग्रफ अपनी केव के अंदर वापस चला जाता है, तब सारी फेरीज मिलकर उसे फाइनल गुड बाय कहती हैं और इसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।